सीजीटेट का एग्ज़ाम 24 जून को था, जिसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, जिनके संभावित आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? क्रो एंड क्रो ने, स्टैनले हॉल ने, हंट ने, सिम्पसन ने। तो इसका सही आंसर आएगा स्टैनले हॉल ने। संज्ञानात्मक विकास की पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 11 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष और 11 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर आएगा 2 से 7 वर्ष तक। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु होती है 7 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर आएगा 11 वर्ष। जे पियाजे के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास, गामक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास। तो इसका सही आंसर आएगा संज्ञानात्मक विकास। यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता का विकास की और किसी और अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। वाटसन, स्किनर, फ्रॉयड, एडलर। तो इसका सही आंसर आएगा वाटसन। किशोरावस्था में विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास। तो इसका सही आंसर आएगा संवेगात्मक विकास। बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था में, गर्भ से पूर्व। तो इसका सही आंसर आएगा गर्भावस्था में। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? फ्रॉयड, एडलर, हरलॉक, यूंग। तो इसका सही आंसर आएगा फ्रॉयड। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया है हरलॉक ने, फ्रीमेन का, कैटेल का, वुडवर्थ का। तो इसका सही आंसर आएगा हरलॉक का। कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? रोर्शा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बालक बोध परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो इसका सही आंसर आएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। पारिवारिक संबंध, जन्म क्रम, पड़ोस, लोगों का व्यवहार। तो इसका सही आंसर आएगा जन्म क्रम। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? शैशव काल का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, युवावस्था का। तो इसका सही आंसर आएगा बाल्यावस्था का। परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं बुद्धि में, विकास में, परिवार में, समुदाय में। तो इसका सही आंसर आएगा विकास में। शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने की वाली ग्रंथि है एड्रिनल, थॉमसन, पिनियल, पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर आएगा एड्रिनल। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, आसन्न न्याय में विश्वास, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो इसका सही आंसर आएगा शिक्षकों और अभिभावकों के द्वारा सुदृढ़ीकरण। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है कोहलबर्ग को, स्किनर को, पियाजे को, पावलोव को। तो इसका सही आंसर आएगा पियाजे को। निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? भावनाएं, विचार, ध्यान, धारणा। तो इसका सही आंसर आएगा भावनाएं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होता है, इक्विलिटी और समानता होती है, सामान्य छात्रों में प्रतिस्पर्धा होती है, अच्छा सहयोग होता है। तो इसका सही आंसर आएगा इक्विटी और समानता होती है। किशोरावस्था वह काल है 5 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 22 से 24 वर्ष, 30 से 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर आएगा 11 से 19 वर्ष। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार, भूख, सजा, प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर आएगा भूख। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमीटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेश में बाधा डालता है? लचीला पाठ्यक्रम, दुर्गम बुनियादी ढांचा, सहानुभूतिपूर्ण रवैया, उपरोक्त में से एक अधिक। तो इसका सही आंसर आएगा दुर्गम बुनियादी ढांचा। एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र है, अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, प्रशंसा के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना, आंतरिक रूप से प्रेरित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा आंतरिक रूप से प्रेरित। मनुष्य में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बचपन के अंत तक, वयस्कता की शुरुआत तक, जीवन भर। तो इसका सही आंसर आएगा जीवन भर। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करे और उन्हें कक्षा में शामिल करे,
उन्हें कक्षा में अलग से बैठाए, उन्हें अनदेखा करे क्योंकि ये अन्य छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते हैं, उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दे। तो इसका सही आंसर आएगा उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें। पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर आएगा ABDC, अर्थात पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता का निर्धारण, अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान, शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना, पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना। कॉलम ए और कॉलम बी का सही विकल्प में मिलान करें। तो इसका सही आंसर आएगा सी वाला, अर्थात ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। रचनात्मक आमतौर पर इससे के साथ जुड़ी होती है। नकल, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन, अपसारी सोच। तो इसका सही आंसर आएगा अपसारी सोच। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा का केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। विशेष स्कूल, ओपन स्कूल, नियमित स्कूल, ब्लाइंड रिलीफ स्कूल। तो इसका सही आंसर आएगा नियमित स्कूल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का एक अधिकार बनाना है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर स्तर, स्नातक स्तर। तो इसका सही आंसर आएगा माध्यमिक स्तर। CGTET में हिंदी के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में सही शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर आएगा सी वाला। हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिनमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है 20, 25, 11, 15। तो इसका सही आंसर आएगा 11। अति, धन, अधिक, अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो इसका सही आंसर आएगा यड़ स्वर संधि। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में चुनकर लिखिए। दंती, तुरंग, सुरभि, पीक। तो इसका सही आंसर आएगा तुरंग। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। दिए गए तद्भव शब्द में तत्सम रूप संभावित उत्तरों में चुनिए। तद्भव शब्द पैर, पत्र, पाषाण, पद, पर्याप्त। तो इसका सही आंसर आएगा पद। नीचे दिए गए संभावित उत्तरों का सही मिलान कर उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा चारपाई, देशज शब्द है। अफसोस फारसी शब्द है। डायरी विदेशी शब्द है। अखबार देशज शब्द है। नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर आएगा कर्मधारय समास। जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं प्रत्यय, समास, उपसर्ग, संधि। तो इसका सही आंसर आएगा उपसर्ग। नीचे दिए गए प्रत्ययों का मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। तो इसका सही आंसर आएगा आवट, सजा, सजावट हो जाएगा। घूम और अक्कड़, घुमक्कड़। बिछ और औना, बिछौना। अड़धन, ईयल, अड़ियल। जिसे देखो वह मोबाइल खेल रहा है, उपरोक्त में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय 1 कप गरम चाहिए। मुझे 1 गरम चाय कप में चाहिए। मुझे चाय 1 गरम कप में चाहिए। मुझे 1 कप गरम चाय चाहिए। मुझे गरम कप चाय मुझे चाहिए। तो इसका सही आंसर आएगा मुझे 1 कप गरम चाय चाहिए। स्वयं की हानि करना, इस वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा चुनकर लिखिए। अपनी खिचड़ी अलग करना, अकल मगर करना, अकल पर पत्थर पड़ जाना, अपनी पैर कुल्हाड़ी मारना। तो इसका सही आंसर आएगा अपने पैर कुल्हाड़ी मारना। आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। एक साथ 2 काम निपटाना, दिखावा अधिक करना, दोहरा लाभ लेना, एक वस्तु के अधिक ग्राहक होना। तो इसका सही आंसर आएगा दोहरा लाभ लेना। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा बी वाला। नीचे दिए गए शब्दों को क्रम में जमा कर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा डी वाला, अर्थात अधजल घघरी छलकत जाए। यह वाक्य बनेगा इससे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की रक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षक का ज्ञान, लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण, वर्णमाला चार्ट, खेल सामग्री। तो इसका सही आंसर आएगा लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, माता पिता से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय से मिलती है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा जन्मजात मिलती है।
बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं 18 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर आएगा 10 वर्ष की आयु में। प्रारंभिक स्तर पर लेखन कौशल की विकास की शुरुआत करनी चाहिए। वर्ण लेखन के द्वारा नाम लिखवाकर, मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर, चित्रों में सही रंग भरवाकर। तो इसका सही आंसर आएगा मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर। बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है पाठ्यपुस्तक से, बाल साहित्य से, अभ्यास से, सामाजिक अंतर्क्रिया से। तो इसका सही आंसर आएगा बाल साहित्य से। पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है ध्यान केंद्रित होना, समझ होना, लय व हाव भाव होना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है वस्तुनिष्ठ सुलेख, खुले प्रश्न, पाठ आधारित प्रश्न। तो इसका सही आंसर आएगा सुलेख। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर आएगा सतत मूल्यांकन। भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। भाषाई कौशल को अन्य किसी विषय कक्षा में भी परखा जा सकता है। भाषा का आकलन केवल पाठ्यपुस्तक से संबंधित होना चाहिए। भाषाई आकलन में मातृभाषा का स्थान नहीं देना चाहिए। तो इसका सही आंसर आएगा भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। सीजीटेट 2024 में गणित के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है। गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान होना पर्याप्त है। किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है। अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान से किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक है। तो इसका सही आंसर आएगा केवल ए और डी, अर्थात ए वाला और डी वाला ही सही है। बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले की क्या अपेक्षा होती है? सहपाठियों के साथ परस्पर सहयोग से काम करे, सिखाई गई विधि में एक ही तरह से अनेक प्रश्न हल करे, याद करने की क्षमता का उपयोग करे, सीखने की लिए अपना रास्ता स्वयं ढूंढे। तो इसका सही आंसर आएगा याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करे। किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है उत्पत्ति, एल्गोरिथ्म, सोपान क्रम, अभिगृहित। तो इसका सही आंसर आएगा केवल बी और सी वाला, अर्थात एल्गोरिथ्म या सोपान क्रम। यदि ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट परिस्थितियों को व्यक्त करे तो दर्शाइए कि गणित विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा सी से ए की ओर तथा एस से बी की ओर। किन मॉडलों में सीखने की ऐसे विशिष्ट उपकरणों को बांटा जाता है जिन्हें बार बार अभ्यास के द्वारा हासिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा प्रोग्रामिंग और बैंकिंग के द्वारा। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन की जांच हम कैसे करेंगे? तो इसका सही आंसर आएगा अनुभाविक विधि के द्वारा। मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीके को कहते हैं निगमनिक तर्क, आगमनिक तर्क, अनुभाविक तर्क, रचनावादी तर्क। तो इसका सही आंसर आएगा अनुभाविक तर्क। किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है के बारे में सोचते हैं। तो यह एक उदाहरण है मूर्तीकरण का, अमूर्तीकरण का, व्यापकीकरण का, विशिष्टीकरण का। तो इसका सही आंसर आएगा व्यापकीकरण का। यदि ABCD क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध असिद्ध करना को प्रदर्शित करते हैं तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ए वाला। रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जा सकता है? यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना है। यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया है। यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है। सीखने की प्रक्रिया अनिवार्य हिस्सा है। तो इसका सही आंसर आएगा केवल ए और डी वाला, अर्थात यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है तथा सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है बच्चा शिक्षण का अच्छा ग्रहण करता होता है। वह शिक्षक की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है। वह प्रश्न करने और अपने तर्क को रखने के लिए स्वतंत्र होता है।
उसे सिखाई गई विधियों के अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा वह प्रश्न करने और अपने तर्क को रखने के लिए स्वतंत्र होता है। जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांततः किस क्रम में आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर आएगा ठोस, चित्र, चित्र प्रतीक, संख्या प्रतीक। गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं होनी चाहिए। सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता, तथ्यों को स्मृति में धारण करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता। तो इसका सही आंसर आएगा DAB। 1 हेक्टोलीटर बराबर होता है 10,000 सेंटीलीटर, 100 घन डेसीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर, 10 का घात 8 घन मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर आएगा ABC, अर्थात ABC तीनों ही सही है। 4 भिन्नो 3 सही 1/4, 2 सही 5/8, 4 सही 3/4 और 5 सही 7/6 का औसत है। तो इसका सही आंसर आएगा 4 सही 11/32। 0.72 बराबर कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर आएगा 72% होता है। एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी में प्रत्येक को 98,000 में बेचकर एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि उठाई। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? 2.25% की हानि, 2.25% का लाभ। तो इसका सही आंसर आएगा 2.25% की हानि। संख्या 5,37,682 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान में अंतर कितना है? 7,000 का, 6,993 रुपये का, 7,675 रुपये का। तो इसका सही आंसर आएगा 6,993 रुपये का। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। कितने समय में 6,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 360 रुपये हो जाएगा? 6 वर्ष में, 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6.5 वर्ष में। तो इसका सही आंसर आएगा 10 वर्ष में। पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। तारे चमकते हैं क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन, आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन। तो इसका सही आंसर आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। जमीन जोतना, प्याज के पौधों की सूखी पत्तियां डालना, निराई करना, बीज बोना, प्याज काटना। तो इसका सही आंसर आएगा बी वाला, अर्थात जमीन जोतना, फिर बीज बोना, फिर निराई करना, फिर प्याज काटना, फिर प्याज के पौधों की सूखी पत्तियों को हटाना। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर आएगा सूर्य, घास, हिरण, शेर, अर्थात दिशा निर्देश। नीचे दिए गए कथन ए और आर के सही विकल्पों को चुनिए। कथन ए, पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। कारण आर, बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा अन्य कई विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसे इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आएगा कथन ए तो सत्य है किंतु कथन आर असत्य है। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है? पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण दोनों के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो इसका सही आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। EVS में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकांश विद्यार्थी समूहों में होते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर है। तो इसका सही आंसर आएगा दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक EVS शिक्षण दृष्टिबाधित छात्रों को कैसा पढ़ाएगा? ध्वनि संदेशों का उपयोग करके, मौखिक प्रस्तुतिकरण का उपयोग करके, साथियों के द्वारा स्पष्टीकरण करके, ठोस अनुभव के द्वारा। तो इसका सही आंसर आएगा ध्वनि संदेशों का उपयोग करके। यहाँ पे जो प्रतीक दिया है वह क्या है? बांध है, कुआं है, मूर्ति है, स्कूल है। तो इसका सही आंसर आएगा कुआं है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है।
ईवीएस मानसिक क्षमता विकास के लिए सहायक होती है। गणना और पूर्वानुमान की योग्यता के लिए, रिकॉर्डिंग क्षमता के लिए, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ के लिए, भूदृश्यों में रेखाचित्र बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा स्थानों के सापेक्ष स्थिति में समझ के लिए। छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को घर में रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते हैं। इससे हम छात्रों को समझा सकते हैं अवलोकन, डेटा एकत्रीकरण, रचनात्मक सोच, वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर आएगा ACD, अर्थात अवलोकन के लिए भी, रचनात्मक सोच के लिए भी और वर्गीकरण के लिए भी। सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। औपचारिक स्थिति का मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन। इसका सही आंसर आप सभी कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है? सर्वेक्षण, प्रदर्शन, चर्चा, व्याख्यान। तो इसका सही आंसर आएगा B और C, अर्थात प्रदर्शन और चर्चा। शारदा कथन ये हमारा कहलाता है कि शारदा एक्ट 1929 को बनाया गया था। कारण R कहलाता है कि सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की है। उक्त कथन ए और कारण R के आधार पर नीचे के विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर आएगा कथन ए सत्य है किंतु कथन R असत्य है। एकल परिवार का अर्थ है केवल पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, वर्ष 1971 के बाद बाहर से आए व्यक्ति, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि। तो इसका सही आंसर आएगा माता पिता और बच्चे। यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज की कमी होगी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन। तो इसका सही आंसर आएगा आयोडीन। संक्रामक रोग है कैंसर, एनीमिया, HIV, खसरा। तो इसका सही आंसर आएगा HIV और खसरा। DPT का टीका बच्चों की किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? पीलिया, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। तो इसका सही आंसर आएगा डिप्थीरिया के लिए भी लगाया जाता है, टिटनेस के लिए भी लगाया जाता है और काली खांसी के लिए भी लगाया जाता है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, उपयुक्त, दोनों, अपघटक। तो इसका सही आंसर आएगा उपभोक्ता, अर्थात खाद्य श्रृंखला में मनुष्य एक उपभोक्ता है। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं गर्मी, मृदा जल, कटीली झाड़ियाँ, ऊँट, भेड़, बकरी व चूहे। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी जो है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं। खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती है, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीवन भर पिरामिड में नीचे से ऊपर होगा। तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक। तो इसका सही आंसर आएगा B वाला, अर्थात पहले उत्पादक होगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होगा, फिर तृतीयक उपभोक्ता होगा, फिर तृतीयक उपभोक्ता होगा।